हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है बहुत सारा है मेकअप। तो आज जो है दृष्टि क्लीन कर रही है पूरा पीछे वाले रूम में, काफ़ी सारा मेकअप जो है इकट्ठा करके रख रही है ये। और इस तरीके से जो है मैं बहुत सारा तो है दे भी देती हूँ मेकअप। और ये यहाँ पर सोया पड़ा आराम से, खर्राटे मार रहा है ये। इसकी तबीयत अब बेटर है पहले से। और ये इस तरीके का काफ़ी सारा मेकअप है जो यूज़ करते रहते हैं हम लोग। और ये बाकी ये लगा रही है यहाँ पे सामान, पूरा पीछे जो है काफ़ी बिखर जाता है ये। और मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, आपको पता ही है, जल गया था। तो आज दृष्टि को ही करना पड़ रहा है, थोड़ा सा पानी वाला काम मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही क्योंकि बार बार जो है वो स्किन मेरा छिल जाता है जब मैं पानी में हाथ डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देती है ये आजकल, क्योंकि ऊपर बैठता है तो सारा गंदा वंदा काफ़ी। गाइस चेज जो है ये बाहर जाने के लिए बैठा हुआ है ये। बस अब मैं इसको थोड़ा सा बांधू, देन उसके बाद हम इसको जो है नीचे लेके जाएंगे अभी घुमाने के लिए, मैं और दृष्टि। चले चले हम लोग, चले, चलो चले चले, चले चले चले, चलो 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 चले चलो चलो। एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड, चार्ज हो जाता है पूरा। Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk. इस साइड ले लो, भागेगा क्या आएगा, वो सामने बैठा हुआ है। वो यही होगा, छोटा सा कुकर की आवाज ही तो इसको देखो जरा, उनका डॉग। ये क्या था, मेरी आवाज़ नहीं, ये क्या था, मेरी आवाज़। इसको एक साइड ही रखिए, वो ले जाएंगे वहाँ से आंटी, यहीं रख। I admit that I've lost my place. My memory's gone erased. Like a scratch, only the scar remains. For we are better apart from all चलो the pain. Distant like the stars up above. There's no love, there's no love I cannot see. And in a moment, that's when I knew I'm better off right here without you.
गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज जो है मैंने पहनी हुई है अभी अपने हस्बैंड की शर्ट और आज मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं उनके थोड़े बहुत कपड़े डाल लेती हूँ। और कल जो है मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में वो मैंने वीडियो बनाया था। और मैं यार अपनी लाइफ में ना 2-3 लोगों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हूँ। एक दृष्टि है, मम्मी डैडी हैं, और अब उस गिनती में नवदीप भी आ चुके हैं, जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, इमोशनल हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि मैं बहुत दिनों से कोई चीज़ देख रही हूँ, ठीक है, वो मेरे ऊपर आ रही है बात, तब तक चलो ठीक है, ओके फ़ाइन, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं है मुझे, मैं यूज़ टू हूँ, मेरे को आदत हो चुकी है इन सारी चीज़ों की। लोग मेरे साथ कुछ भी करते हैं, मुझे आदत है, मैं बहुत, वो कहते हैं ना एक तरह से, और लोगों के लिए मैं जो हूँ स्टोन हार्टेड हो चुकी हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं, इमोशंस कम है और लोगों के लिए, बट मैंने आपको बताया 3-4 लोगों के लिए ही हूँ मैं, जो मेरे को लगता है मैं इमोशनल हूँ अभी। तो मैंने बहुत दिनों से मैं कोई चीज़ देख रही थी, मम्मी मेरे से बात करते थे या कुछ भी बोलते थे, तो मैं इमोशंस आ जाते थे मेरे अंदर उस चीज़ को लेके, और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे और क्या करूं। तो मुझे जो समझ आया वो मैंने कर दिया। और अब हुआ क्या है कि मैं अपनी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहती थी किसी भी वे से, कि मेरी मम्मी हर्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी वो हर्ट थे। तो अब मम्मी जो है वीडियो डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, कस्में वगैरह मेरे को बहुत सारी दी उन्होंने, कल रात से बोल रहे हैं डाउन कर दे, वो वीडियो डाउन कर दे, हटा दे, घर की बात है, ये है वो है, जो सारी चीज़ें हैं। तो जो लड़की होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें ना देखती रहती है। मतलब कि ठीक है, आज ये बात हो गई है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो मायका और ससुराल होता है। तो लड़की जो है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो डाइवोर्सी हो, वो अपने मायके में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। मतलब चाहे कुछ भी वो देख रही हो अपने पेरेंट्स के साथ ही है, लेकिन एक लड़की की हद होती है कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, और फिर उसको यही बोल दिया जाता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, चाहे वो फिर कुछ भी हो, है ना। तो ठीक है यार, मैं अब ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी। और मेरा जो वो था, वो मैं अपने मम्मी पापा के लिए ही दुखी हो रही थी, उन्हीं के लिए इमोशनल फील किया, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को जो चीज़ गलत लग रही थी। और मैं अभी भी 100% अपनी वो जो मैंने उस वीडियो में एक बात बोली है, सच बोली है, एकदम सटीक बोली है, और मैं बिल्कुल भी, मैंने कोई उसमें कोई गलत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अभी भी मैं स्टैंड करती हूँ। और एक्चुअली मैंने जिसके लिए स्टैंड दिया वही मेरे साथ स्टैंड नहीं ले रहे, तो फिर उस स्टैंड का मतलब क्या रहा। को ही बोला जा रहा है हर चीज़ में गलत, तो फिर अगर मैंने स्टैंड भी लिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। और अगर मैंने बोला ना कि एक लड़की की शादी के बाद, या फिर अगर वो डाइवोर्सी हो या कुछ, तो उसकी जो कुछ एक मायके के अंदर जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निकल जाती है, ठीक है। बोल दिया जाता है भाई तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी शादी हो गई और अब तुम देखो जो भी है। तो ठीक है यार, मैं अब सिंपल बात बोल रही हूँ, मेरा जो था वीडियो बनाने का, वो अपनी मदर के साथ स्टैंड मैं ले रही थी, उनके लिए एक्चुअली स्टैंड ले रही थी, बट कोई बात नहीं, उल्टा मुझे ही हर्ट हुआ है, बहुत सारा मुझे हर्ट हुआ। और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ अब नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरे को फ़ील हो रहा है, क्योंकि उस चीज़ में मेरे को कोई चीज़ मिलनी नहीं है, मतलब कोई अच्छाई करके कुछ मिलना नहीं है, तो छोड़ो इस बात को। मैंने अब ये सोचा है कि मेरी लाइफ जो है आगे बढ़ चुकी है नवदीप के साथ। मैंने उनकी यार फर्स्ट मैरिज है, मैं सेकंड मैरिज है मेरी तो बच्ची भी है, उनकी फर्स्ट मैरिज है, तो उनके अपनी लाइफ के बहुत सारे सपने हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए देखे हुए हैं, ठीक है, कि वो ऐसा हो वैसा, और मैं इन सारे झमेलों में से ही नहीं निकल पा रही हूँ। कभी किसी की प्रॉब्लम, कभी किसी की प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी हर चीज़ में ना मेरे को हर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चाहे वो बच्चों को लेकर हो, चाहे पेरेंट्स को लेकर हो, चाहे कहीं और पीछे किसी और को लेकर हो, तो मैं इतनी प्रॉब्लम्स में हूँ कि शादी मेरी हुई है और मैं ही उस शादी को तरीके से नहीं जी पा रही हूँ, ठीक है। वो अंदर खुशी नहीं आ पा रही है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही अपने आप को इतना बाउंड कर रखा है ना सबके लिए। मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इतनी इमोशनल हूँ सबके लिए, और किसी को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैंने आज एक चीज़, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। मैं ये डिसीजन भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि कल को लोग मेरे को ना बोलें कि भाई तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने सब करके देख लिया है। और मुझे लगता है कि उस चीज़ का क्रेडिट कभी नहीं मिल सकता, अच्छाई के साथ खड़े होने का भी नहीं मिलेगा। और बस ठीक है यार, वो सब नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये वीडियो गाइज मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आप लोग समझे मेरे दर्द को, कि एक लड़की जो होती है सिर्फ
ससुराल की साइड से नहीं, मायके की साइड से भी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने काफ़ी टाइम से सही स्ट्रगल किया मैंने उनके साथ दोनों चीज़ें, बट मैंने आज तक कभी मुंह नहीं खोला था अपना, इतने सालों में भी नहीं खोला। लड़कियां बहुत चीज़ें सोचती हैं, जब हद से ज़्यादा हो गया तब मैं बोली, अदरवाइज़ मैंने कभी वो चीज़ें नहीं बोली। और ऐसा ही मेरे साथ पहले भी हुआ था, मैंने कभी अपनी लाइफ में पहले भी कुछ नहीं कहा था। जब हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तब आपको बोलना पड़ जाता है, और मैंने वही चीज़ की, बट उसमें भी मेरे को ही गालियाँ पड़ रही हैं। और ये सारी चीज़ें कि मैंने गलत किया या मैं ही गलत हूँ, तो ठीक है यार, अब मैं कोई भला या मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं सबके लिए भला कर दूँ या कुछ कर दूँ। जो मेरे दिल में आई थी मैंने वो बात बोली थी, और पेरेंट्स के लिए दुख था, प्यार है, इमोशनल मैं हूँ, तो मैंने ये चीज़ बोली कि करना चाहिए था बेटों को, और ये वो सारी चीज़ें बेटों को भी उतना ही करना चाहिए। बेटियां ही नहीं, मेरी तो अब अपनी लाइफ स्टार्ट हो गई है यार, मेरी भी तो शादी हो गई है, मेरी को भी तो आगे देखना है, मेरे भी तो आगे सास ससुर है, मेरे भी तो अब आगे फैमिली हो गई है, तो मेरी अब आगे जिम्मेवारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। मेरे खुद के फादर इन लॉ ठीक नहीं है, और मेरे हस्बैंड जो हैं नवदीप वो आने वाले हैं, आएंगे अब, तो वो आएंगे अब 1-1.5-2 महीने के लिए, तो वो जो भी आएंगे उस टाइम में मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक से उनके साथ सारी चीज़ें रहें, हम टाइम स्पेंड करें, पंजाब जाए। अब मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे अब पीछे की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं अब किसी का रोना नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मेरे को रोज़ रोज़ मम्मी कुछ ऐसा बोल देते थे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल वो होते होते हो गई, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है वो टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हाँ वो टैकल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, और मैंने ही जो है घर वालों की ऐसे बातें बाहर निकाल दी हैं, ये वो सब चीज़ें मैं ही गलत हो गई हूँ। तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को ही बैक स्टेप करना चाहिए, और मैं फिर कहूँगी आई एम सो सॉरी, आप लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन ये वीडियो जो है मेरे को अपना जो लास्ट वीडियो वो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मदर को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव उनको परेशान करना एक्चुअल में नहीं था, मैं कुछ और ही चाह रही थी, बट कुछ और हो गया। तो मैं उनको बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहती थी कि वो पूरी रात ना सोए या ये, लेकिन मैं जो हूँ अपने स्टैंड पे थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, मैंने सारा कुछ जो बोला एक एक वर्ड उसमें सच बोला, कोई उसमें गलत या कुछ फेक नहीं बोला। तो मैं आज अभी भी उसी चीज़ के साथ हूँ, और नवदीप भी मेरे साथ थे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं जब वो आए कि कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या हो रहा था मेरे साथ। तो मैं एक ही तरफ से ही मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं, मेरे को बहुत सारी तरफ से गाइज, और ये होता है, ये मेरे साथ नहीं, घर घर की बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने इस बात के लिए मेरे साथ आगे आके बोली कि सेम स्टोरी। तो देखो यार, मायका जो होता है वो एक हद तक मायका होता है, लड़कियों का कहने की बात होती है, जैसी उनकी शादी हुई, कल को अगर डाइवोर्स भी हो जाए, कल को कुछ हो जाए, लेकिन उनका जो हक होता है ना वो मायके पे नहीं रहता। मायके का जो हक होता है वो बेटे वगैरह उन सब लोगों का ही होता है, चाहे जितना मर्जी बेटियां कुछ कर ले, बट उनका हक या वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं उनकी लाइफ में। उनको ये चीज़, उनको आईना दिखा दिया जाता है कि तुम दूरी रहो इन सब चीज़ों से। तो ठीक है यार, मैं यही बोलूँगी कि मैंने गलती कर दी एक्चुअली स्टैंड लेके पेरेंट्स के साथ और ये सब चीज़ें, और अब मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हूँ। मेरे को अब कोई लेना देना नहीं है कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, और मैं ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैंने लिया है कि अब जो हूँ मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे को एक तरह से सबको ये मौका मिलता ही नहीं है ज़िंदगी में। जिस हिसाब से मेरे को यहाँ पर आके मौका मिला, और मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं अपनी वो हैप्पीनेस जी नहीं पा रही जो मेरे को इतनी बड़ी एक मिली है यार, सेकेंड चांस मेरे को लाइफ में मिला है, वो हैप्पीनेस आई है मेरी लाइफ में, और मैं इन सब बेकार की चीज़ों में ही उस चीज़ को स्पॉइल कर रही हूँ। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने देखी, चाहे वो दृष्टि की तरफ से हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स या कहीं, सब ने जो है मेरे इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, सब लोगों ने उठाया है, इंक्लूडिंग सब ने। तो आज जो है ना, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठीक है, मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, सारी चीज़ें हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने उनके लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तक मैं अपने झमेलों में ही फंसी हुई हूँ, और वो एक ऐसे हैं यार, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी खड़े हैं। नहीं तो लोग कहते हैं, आदमी कहते हैं शादी करिए, स्यापा थोड़ी ना मैंने मोल लिया है।
ये सब चीज़ें, फिर भी वो सब कर रहे हैं मेरे लिए कि नहीं यार मैं इमोशनल हूँ, इसको लेके उसको लेके। लेकिन अब मैंने डिसीजन लिया, फाइनल डिसीजन, कि मैं अब अपनी लाइफ आगे जो है बढ़ाऊँगी और मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, चाहे मैं कैसे भी करूँ, कहीं भी रहूँ, जो भी होगा आगे वो तो अब मैं करूँगी कोई ना कोई स्टेप, जो कि अभी मैं सोच ही नहीं रही थी। पहले मैं अलग तरीके से लाइफ को सोच रही थी कि मैंने ऐसे रहना है, सबके साथ ये करना है वो करना है। लेकिन ठीक है, सब अपनी अब लोग जो है अपने अपना करने के लिए सब बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार लोग हैं सारे के सारे, तो कर लेंगे अपने हिसाब से ये लोग अपने आप को टैकल। तो मेरे को ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ने की, किसी की लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में, मायके में इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने ऑलरेडी अपना एक घर ले रखा है, मैं अपने इस घर में हूँ, अपनी मैं छत के नीचे हूँ। अभी मैं किसी भी मायके में नहीं हूँ, मैं किसी का भी सहारा नहीं ले रही हूँ या किसी का भी खा नहीं रही हूँ, किसी से भी अभी मैंने कोई उधारा नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने जो किया आज तक अपने ही दम पे किया है, अपने ही दम पे सारी चीज़ें करी, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि मेरा जो भी था वो स्टैंड लेना था और मेरे साथ ही स्टैंड नहीं लिया गया, मैंने जिस चीज़ के लिए स्टैंड लिया वो ही नहीं किया गया। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो जो है वो रिमूव करूँगी क्योंकि मेरे को वो डाउन करना पड़ेगा। और मेरे को अब कोई भी नेगेटिव या कोई चीज़ नहीं चाहिए। एक है, मैं हमेशा, मेरे को बहुत सारे कल लोगों ने ये बात बोली कि भावना आज तक आपको इतना देखा नहीं कभी इस तरीके से, क्या क्या नहीं लाइफ में हुआ होगा, कभी इस तरह से आप टूटे हुए नहीं दिखे कभी इस तरीके से। क्योंकि वो एक इमोशनल होता है, माँ बाप के लिए हो जाता है इंसान। लेकिन ठीक है, अगर माँ ही आपको कुछ ऐसी बातें बोल दे कि आपका दिल टूट जाए उन चीज़ों से, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद फिर कुछ बचता है। तो मेरा खुद का जो है हार्ट काफ़ी ज़्यादा भी टूटा है कल से, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ ने मेरे को आगे बढ़ने में मदद करी है। मैं कह रही हूँ कि वो बातें सुननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक आईना जो है ना वो दिख चुका है मेरे को कि हाँ ठीक है, जो है रियलिटी है, मायका मायका होता है, ससुराल जो होता है लड़की की शादी के बाद उसकी लाइफ एक अलग होती है। तो ठीक है, वही सब चीज़ें सही। मैं अब यही है फाइनल डिसीजन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपनी आगे जो है लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाली हूँ। मैं अब किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सारी ज़िंदगी सबके लिए ही सेक्रीफाइस करती रही, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी हर एक के लिए, और कोई कदर नहीं करता है मेरी, कोई भी कदर नहीं करता है। तो मेरे को ये लगता है कि जब कदर ही नहीं कर रहा, आपके इमोशंस की आपकी परवाह नहीं करी कभी भी किसी ने, तो रहने दो उनको, उनके हाल पे छोड़ो और आप आगे बढ़ो। कभी कभी लाइफ में थोड़ा बहुत सेल्फिश भी होना चाहिए, और मेरे को लगता है कि अब वो सेल्फिश होने का थोड़ा बहुत टाइम आ गया है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे को लाइफ जो है अपने हिसाब से जीनी है। और मैंने अगर किसी से शादी करी है तो मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए शादी नहीं करी है। उन्होंने फर्स्ट मैरिज करी है, उनके अपने सपने हैं, अपनी मैरिज से किस तरीके से क्या है सारी चीज़ें। तो मेरे को लगता है कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं सब चीज़ों में। और मैं सच कह सकती हूँ, मेरी मोटिवेशन, मेरे आइडल, मेरी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड है। अगर वो ना होना तो बस पता नहीं क्या हो, मेरा तो एक दिन नहीं सर्वाइव कर सकती। जिस हिसाब से वो मेरे को डेली के डेली मेरे को समझा के निकालते हैं ना, और मैं इतना अभी पीछे जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी, बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसी चीज़ें हो रही थी, खाना पीना छोड़ रखा था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो ही एक ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ है मेरी, हर जगह मेरे को सपोर्ट करेंगे, प्यार करते हैं, उनको पता है किस तरीके से मेरे को क्या, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक ब्लेसिंग ही है मेरे लिए लाइफ में जो चीज़ आई है, तो मैं उसको खो नहीं सकती हूँ, उनको मैं किसी कीमत पे खो नहीं सकती हूँ। तो मेरे को पता है कि मैं उनको कदर करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना एक अच्छा गिफ्ट दिया है, तो मैं उनकी कदर करना चाहती हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं इन सारे रिलेशंस के लिए अब मुझे कोई वो नहीं है, सब अपना अपना देख लेंगे, सब अच्छे हैं अपने अपनी जगह पे, सबके बेटे अपने हैं, सबकी बहू अपनी, सारा कुछ सबका अपना है। तो मेरे को अब इन सारे झमेलों में पड़ना ही नहीं है। बस मैं ये बोलूँगी गाइस, वो वीडियो मैं डाउन कर दूँगी और ये व्लॉग जो मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से नए व्लॉग में। बाय।